दोस्तों, अगर आप कोई भी बैंक से लोन लेते हो, चाहे पर्सनल लोन, चाहे फिर सिक्योर लोन, कुछ भी लोन लेते हो, और अगर उसका पेमेंट नहीं करते हो तो आपके पास एक कॉमन सा चीज़ होता है, वो होता है लीगल नोटिस ज़रूर आता होगा। लेकिन ऐसा बहुत सारा लीगल नोटिस है जिसको अगर आप इग्नोर करते हो तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ लीगल नोटिस है, अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो हो सकता है सीधा आपको जेल जाने की नौबत आ जाए, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच हो जाए। सो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा ऐसा दो लीगल नोटिस जो कि सिक्योर और अनसिक्योर दोनों लोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो दो लीगल नोटिस अगर आपके पास कभी भी आता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, देन एंड देयर एक्शन लेना है। कौन सा लीगल नोटिस है और क्या क्या एक्शन लेना है आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि होता है हमारा सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, दोनों टाइप का लोन होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अनसिक्योर लोन, जिसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, सारे लोन आ जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा लीगल नोटिस आता है, जैसे कि कैंसिलेशन नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस या लोन रिकॉल नोटिस। तो ये सारे लीगल नोटिस में ऐसा नहीं है अगर आप इग्नोर करते हो तो आपको सीधा कोई जेल जाना होगा या फिर ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तो लोन लेते वक्त अगर आपने चेक दिया है और उस चेक के बिहाफ में अगर आपने बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो हो सकता है आपका चेक बाउंस हो जाए, और चेक जैसी बाउंस होगा आपके खिलाफ बैंक या फिर जो जिसने लोन दिया है वो आपके खिलाफ जो है 138 एनआई एक्ट के तहत आपके पास लीगल नोटिस भेज सकता है। और दोस्तों, ये जो लीगल नोटिस होता है ये दोनों लोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आपने कोई सिक्योर लोन लिया है या फिर अनसिक्योर लोन लिया है। सो अगर ऐसा कोई नोटिस आता है 138 का तो उस सिनारियो में इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, देन एंड देयर लोकल जो भी वकील है उससे बात करके उसको आपको रिप्लाई करना है। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर करते हो, तो आपके खिलाफ जो है वारंट निकल सकता है। तो इस सिनारियो में आपको तुरंत रिएक्ट करना है, लोकल आपका जो भी वकील है उससे बात करके उसको रिप्लाई करना है। तो ये तो गया दोस्तों पहला लीगल नोटिस। दूसरा दोस्तों लीगल नोटिस होता है 13/2 का। दोस्तों, ये बेसिकली अगर आपने कोई सिक्योर लोन लिया है, खासकर होम लोन वगैरह या फिर कोई मॉर्गेज लोन लिया है, तो उस सिनारियो में आपके पास ये 13/2 का नोटिस आता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपने 60 दिनों के अंदर अंदर आपका जो भी बकाया आउटस्टैंडिंग है वो अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो बैंक के पास जो भी आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या फिर अगर आपने कोई होम लोन वगैरह लिया है तो बैंक उसको 60 दिन बाद पोजीशन ले लेगा और फिर उसको ऑक्शन करके आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको रिकवर कर लेगा। सो दोस्तों, अगर 13/2 का नोटिस आता है, जो कि मैंने पहले ही बताया सिक्योर लोन में आता है, तो आपको तुरंत जो है रिएक्ट करना है, और आपके वकील के साथ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने वकील के साथ जो है संपर्क कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है उसको आप रिप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक मैनेजर से बात करके थोड़ा समय लेके, या फिर आप चाहे तो जो भी आपका लोन अमाउंट है उसको जो है आप रिस्ट्रक्चरिंग करके भी आगे आपका लोन को जो है बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको देन एंड देयर आपको रिएक्ट करना है, ये वाला नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करते हो तो एज यूजुअल हो सकता है आपका जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी आपका मॉर्गेज में रखा हुआ एसेट है उसको बैंक लिक्विडेट करके आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है लोन का वो रिकवर कर सकता है, और फिर बाद में आपको जो है दिक्कत आ सकता है। ये वीडियो बनाया जिससे कि आपके पास भी ये जानकारी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई पैसा लोन का नहीं दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लीगल नोटिस आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मैंने बनाया वीडियो जिससे कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहे कि कौन सा लीगल नोटिस को सीरियसली आपको लेना है और कौन सा लीगल नोटिस को सीरियसली नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।